आज कमेटी के योगदान के कारण से ही ये जल जमाव का जो समस्या है वो बहुत हद तक सुधार हुआ है। मौजे शिवनगर मानव कल्याण समिति का जाता है कि जो यहाँ के लोगों को क्या किया गया, एक गठबंधन में बांधा गया और एकता का कायम किया गया। हम लोग जब हर साल घर का टैक्स कटाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है कि कम से कम हम लोग को आने जाने का भी न नाली का कोई तरह का निदान नहीं हो पाता है। ये सब पैसा हो कहाँ जाता है। पूरे रक्सौल में जैसा हम लोग का समिति बना हुआ है वैसा रक्सौल में किसी भी वार्ड में वैसा समिति नहीं है। कहने का मतलब एक मैसेज गया है रक्सौल वासियों के लिए, यदि आप यूनिटी बनाकर रहते हैं, किसी संगठित होकर आप रहते हैं तो कोई भी काम आसान मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं रक्सौल के वासियों से कि आप लोग भी एक यूनिटी बनाइए, एक संगठन तैयार कीजिए जिससे आपको 100% सफलता मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 20 में रक्सौल नगर परिषद के। कुछ दिन पहले मैंने गली गली घूमकर एक न्यूज बनाया था जो कि यहाँ पे मानव कल्याण समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। उन लोगों के द्वारा गली गली में न्यूज कवर कराया गया था कि देखिए कितनी समस्या है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ राबिश गिरा करके इसको भर दिया गया है। कहीं ना कहीं न्यूज का असर पड़ा और साथ में मानव कल्याण समिति का पूरा असर पड़ा। लोग कह रहे थे उस समय कि यदि आप रोड नहीं बनवाते हैं तो हम वोट नहीं करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं किस तरह से उस न्यूज का असर पड़ा, उस खबर का असर पड़ा। अब मानव कल्याण समिति जो 20 नंबर में बनाई गई है उसका पूरा सहयोग मिला, लोगों को यूनिटी बनाकर रहने लगे। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि गली गली में बना दिया गया रोड, यानी भर दिया गया, राबिश भर दी गई। जितना सरकार, भारत सरकार चाहे बिहार सरकार जो भी पैसा बेचता है, यहाँ का अधिकारी लोग सारा पैसा खा जाता है। वार्ड में कुछ नहीं विकास होता है। अब तो ठीक है, अच्छा बुरा समिति बना है, लोग अपने स्तर से पैसा इकट्ठा करके कुछ पार्षद लोग भी अपना सो योगदान कर करके अपना यही निदान हुआ है, नहीं तो यहाँ जांग भर पानी लगता था। अब डायरेक्ट चुनाव हो रहा है मेयर उप मेयर का, तो कम से कम इसमें तो अब तो रहा सवाल। देखिए इसमें जो बिकता था, लोग 5-10 आदमी 14 आदमी है हाँ, तो जो 14 आदमी सपोर्ट करता था उनको ही पैसा दिया जाता था काम करने के लिए। अब रहा सवाल इसमें क्या है कि जो मतदाता पहले से भी जो जुड़ा हुआ है इसमें, तो अभी भी जुड़ा हुआ है, हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं कि ताकि कम से कम हमारे 20 नंबर वार्ड का विकास सही हो। लेकिन हमको सरकार से सिर्फ इतना ही विनती है, आप बताइए सर, आप मीडिया वाला आदमी है, हम लोग जब हर साल घर का टैक्स कटाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है कि कम से कम हम लोग को आने जाने का भी न नाली का कोई तरह का निदान नहीं हो पाता है। ये सब पैसा हो कहाँ जाता है, क्या होता है ये सब पैसा? वो किया जाता है, यहाँ तक कहा जाता है कि बेलचा नहीं है, ठेला नहीं है, ना एमपी साहब हैं, ना विधायक साहब हैं, कहाँ कहाँ का कैसा कैसा फंड आता है। हम लोग घर का रसीद भी कटाते हैं साल में एक बार, फिर भी कुछ नहीं होता है, तो आदमी को दर्द नहीं होगा। जब नगर परिषद का अंदर का मैटर है तो उसमें एमपी विधायक का तो फंड नहीं, लेकिन बस नगर परिषद का जो फंड आता है आखिर जाता कहाँ? अधिकारी तो वही ना है, लोग इस चीज को खोजना उन लोग का काम है कि जो आप लोग घर पीछे जो आप लोग संदा जो रसीद कटता है नगर पालिका में जो जाता है, वो आखिर उसमें पैसा क्या होता है? तो अच्छा बात है कि वो जो रसीदवा करता है उस समिति के पास रहता है, उससे विकास किया जाता है। हाँ, सब बात सही है। वो पैसा जो हम साल में एक बार जो कटाएंगे 1700-1800, हम साल भर में विकास खतरा हम देंगे, अपने समिति को देंगे, ताकि इस तरह का कम से कम आने जाने का स्वच्छ तो रहे। तो यही बात है सर, विनती है, आप आगे मुझे इसको देख। धन्यवाद। अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। मानव कल्याण समिति के द्वारा एक पहल किया गया था रोड को लेकर के, तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? मानव कल्याण समिति के द्वारा जो पहल हुआ, आज वो हम लोग को सफलता मिल रहा है। हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कितना सारा परिवर्तन हुआ है। पहले जल जमाव का जो समस्या था हमारे वार्ड में, बहुत विकराल समस्या था, लेकिन आप आए हुए थे, पहले भी आप निरीक्षण किए। खबरी 24 के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी खबरी 24 के द्वारा ये निरीक्षण किया गया था कि हमारे वार्ड में पहले क्या स्थिति था। आप भी आए हुए थे, तो यहाँ तक कि रोड में जो जल जमाव का जो समस्या था उसमें कितना पानी लगा हुआ था, आपको भी पैंट चूक के आना पड़ा। लेकिन अब आइए, अब देखिए अब कितना परिवर्तन हुआ है हमारे वार्ड में। ये सब हम लोग का कमेटी का योगदान है। आज कमेटी के योगदान के कारण से ही ये जल जमाव का जो समस्या है वो बहुत हद तक सुधार हुआ है और आगे भी बहुत अधिक सुधार होगा। ये श्रेय हम लोग का मौजे शिवनगर मानव कल्याण समिति का जाता है कि जो यहाँ के लोगों को क्या किया गया, एक गठबंधन में बांधा गया
और एकता का कायम किया गया। आज एकता कायम किया गया, जिसके कारण से हम लोग के साथ आज हजारों की संख्या में लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अब सुधार हो, अब नहीं चाहते हैं कि वो नरकीय जिंदगी जिए। जो समस्या बनी हुई थी वो वैसा फिर समस्या आप लोग उस समय बोल रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं, यही बात लेकिन हम लोग उसका कह तो रहे थे। असर पड़ा। हाँ, एकदम असर पड़ा। लोग अपने आप जागरूक हुआ। जो सहयोगी दल था वो अपने स्तर से कुछ सहयोग किया। लेकिन एक और बात है सर, इसमें दावा किया जा रहा है जितने भी तमाम रक्सौल के मतलब कि जनप्रतिनिधि हैं जो अभी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं कि मैंने बनवाया तो मैंने बनवाया तो मैंने बनवाया। पता नहीं कौन बनवाया भाई, आचार संहिता में कौन बनवा दिया? नहीं, आचार संहिता में किसी का योगदान नहीं रहा। बस मौजे शिवनगर मानव कल्याण समिति का योगदान रहा। और मौजे शिवनगर मानव समिति के जो भी सदस्यगण रहे, उनकी एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वो लोग अब जागरूक हो चुके हैं। वे नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा जिंदगी जिया जाए। वे चाहते हैं कि हमारे वार्ड में बदलाव हो। और एक सुनील जी जो है थोड़ा अपने स्तर से कुछ कॉपरेट किए हम लोग के वार्ड में। और यहाँ तक कि जो कुछ नेतागण को जो भी लगा, अपने अपने स्तर से कुछ अपना सहयोग किए। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो रहा हम लोग को मौजे शिवनगर मानव कल्याण समिति का रहा। आज उसी के बल पे आज हम लोग एक एक समिति कायम किए हुए हैं। आज लोग को समझ में आ रहा है कि समिति हम लोग का पूरे रक्सौल में जैसा हम लोग का समिति बना हुआ है, वैसा रक्सौल में किसी भी वार्ड में वैसा समिति नहीं है। कहने का मतलब एक मैसेज गया है जी, जी। रक्सौल वासियों के लिए कि यदि आप यूनिटी बनाकर रहते हैं, किसी संगठन में संगठित होकर आप रहते हैं, तो कोई भी काम सफलता आसान जरूर है। मिलेगी। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं रक्सौल के वासियों से कि आप लोग भी एक यूनिटी बनाइए, एक संगठन तैयार कीजिए, जिससे आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो निश्चित है जो आपका टारगेट है वो 100% कंप्लीट होगा। लोग आपके पास खुद आएंगे, नेतागण खुद आएंगे आपसे कि हमारा कोऑपरेट कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि अपने वार्ड को विकास करना। और वार्ड को विकास करना आज हम लोग जो कहे थे वो हम लोग करके दिखाएं। हम लोग का जो टारगेट था वो पूरा करके दिखाएं। हम लोग को पहले मिशन बना चुके थे। हम लोग जागरूकता अभियान फैलाए पूरे वार्ड में। यहाँ तक कि हम लोग पूरे वार्ड में जागरूकता अभियान फैलाए, कार्यपालक पदाधिकारी को संबोधन किए, उनको भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। यहाँ तक कि एसडीओ साहिबा को भी ज्ञापन दिए हुए थे। यहाँ तक कि सभापति जी को भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए। अपने स्तर से सब तरह से प्रयास किया गया। यहाँ तक कि कल स्कूटी साहब भी आए हुए थे, वो भी हम लोग के आने पर मुआयना किए, उन्होंने भी अपना कल योगदान किया। कम से ठीक है, सारी किसी का इसमें भूमिका रही। और जिसके कारण से आज हमारा वार्ड का पहले के जो समस्या था आज बिल्कुल बदल चुका है। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। कभी आप लोग आइए मेरे वार्ड में और निरीक्षण कीजिए और देखिए यहाँ का समस्या पहले क्या था। लोगों से रूबरू होइए और तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। चलिए कुछ और बात करेंगे। कहने का मतलब है, कहा जाता है कि बिलाई के गला में घंटी के बनी, हमनी के भोजपुरी में कह जाला गांव देहात में। तो चलिए इनसे पूछते हैं, यदि आप लोग आगा नहीं आए होते तो इस तरह का मतलब कि यदि कोई ना कोई आगा आया तब ना भाई हुआ, कोई ना कोई आगे आकर पहल किया, हाँ, कमेटी हाँ, तो बनाया, सबसे समिति बनाया, तब ना जाकर के आज 20 नंबर जो सबसे मतलब नीचे स्तर का देखिए मतलब यह पहले जो है आपके खबरी 24/7 का जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है पिछले विगत महीने पहले जो आए हुए थे, जो रोड पर ठेहुन भर पानी लगा था, जिसमें हम जो है पौधा जो उसमें डाले हुए थे, ये पौधा का रोपाई किया जाए। और आज जो है आगाज परिवर्तन हुआ है, जो आप लोग भी इस पे आवाज उठाए थे। तो यह जो है एक शिवनगर मानव कल्याण समिति का एक कमिटी गठित की गई, जिसमें सभी मोहल्ले वासी और सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ नेतागण भी इसमें आए, लेकिन उन लोगों को जो है तिरस्कार करते हुए नहीं, तो यदि कमेटी नहीं है तो नेता भी ना करता है तो यहाँ। तिरस्कार करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर एक कमेटी गठित की गई। और इसमें जो है कमेटी के द्वारा फंडिंग किया गया और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है बढ़ चढ़ कर आए और इससे कुछ फंडिंग किया गया, जमा किया गया। और उससे जो है यह आगाज हुआ। यह परिवर्तन जो देख रहे हैं यह मानव कल्याण समिति का ही देन है। और इसमें हम लोग का बहुत सा विशेषता अभी रखे हुए हैं जो आगे क्या किया जाए, लेकिन फंडिंग नहीं है हमारे। फंडिंग यदि होता है तो अपाहिज वृद्ध लोगों का सेवा
और कहीं जमीन लेकर के वृद्धा आश्रम जो जो भगा देते हैं वृद्धों को, उसके लिए भी हम लोग वृद्धा आश्रम बनाने का भी एक श्रेय रखे हुए हैं। जे आने वाले एक मिसाल हो रक्सौल का। ये देखिए अभी पिटारा में बहुत कुछ पिटारा है, में बहुत है, धीरे धीरे सब हाँ निकलेगा निकला और परिवर्तन रक्सौल होगा। बदलेगा। और यह रक्सौल के हम लोग 25 वार्ड को एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि जो मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आप दृढ़ संकल्प होइए और अपनी जटिलता को, समस्याओं को दूर कीजिए। चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ आया था और पूरा पॉइंट यहाँ तक उठा करके पूरे 20 नंबर वार्ड में कैंपेन किया था। हमने मतलब न्यूज बनाया था और गली गली घुमा था, लगभग 7-8 घंटा लगा था, लेकिन उसका परिणाम देखिए। यूनिटी बहुत जरूरी है। देख सकते हैं मानव कल्याण समिति जो बनाया गया उसका कितना असर पड़ा है। अगर यदि आप जात धर्म से ऊपर उठकर यूनिटी बनाते हैं, अच्छे आदमी को चुनते हैं, तो ही विकास होगा। चलिए कुछ लोग से और हम बात करना चाहेंगे। सबको फायदा दिखा, लेकिन अब बदलाव जरूरी है। हाँ, एकदम बदलाव जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबको यूनिटी बन के बदलाव करना होगा, तब आगे का भविष्य बनेगा। परिवर्तन जरूरी है। एकदम परिवर्तन, बदलाव ही कर देना है। रोज रोज मान लीजिए कि केवल मिट्टी गिरा देने से काम नहीं ना होगा। मिट्टी गिरा देने से काम होगा कि समाधान नहीं ना है भाई। समस्या आज सबसे बड़ी बात है, भगवान का शुक्र कीजिए कि यही इस बार पानी का पानी मौसम की होते हुए भी मौसम साथ दे रहा है। मौसम साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ने भी साथ दिया, कुछ तो किया भाई ना से। हाँ भाई का बदलाव होना चाहिए। आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं अभी यूनिटी बनाकर, और इसी पर मंथन हो रहा है कि यूनिटी रखने से क्या फायदा और क्या घाटा होता है। तो चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम आपको दिखा देना चाहेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर इस यूनिटी से क्या फायदा हुआ है। और रक्सौल के जितने भी वार्ड हैं, 2500 वार्ड के लोग यदि इस तरह से समिति का गठन कर करके अपने वार्ड के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनसे आप सबक लीजिए। काहे कि ये लोग एक मिसाल दिए हैं। काहे कि 20 नंबर वार्ड में जल जमाव इतना था, उससे काफी मुक्ति मिल चुकी है। क्या सर? एकदम बिल्कुल मुक्ति मिल चुकी है। आज ये हम लोग का सफलता दर्शाता है कि आज मौजे शिवनगर मानव कल्याण समिति का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है, जिसमें सारे लोग को जोड़ा गया और आज जोड़कर एक हम लोग कमेटी खड़ा किए, जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग हजारों की संख्या में लोग हम लोग को रजिस्टर्ड है, इसमें जुड़ा हुआ है। लोग अपना नाम और नंबर नामांकित कराया है लोग हम लोग के कमेटी के द्वारा, और आज लोग हम लोग का सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी नेतागण का किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भाई विकास करे उसको आप लोग वोट दीजिए। यानी कि वोट करने के लिए यह समिति नहीं बना, काम कीजिए। कहने का मतलब वोट किसको करने के लिए ये समिति नहीं बनाया गया, ये मानव कल्याण के लिए बनाया। मानव कल्याण के लिए जो विकास करता है, हम लोग का है कि भाई आप उसको जो सहयोग कीजिए, वोट दीजिए। जो विकास करे, जो हमारे वार्ड के लिए जो विकास करे, उसको आप सपोर्ट कीजिए। हम लोग यही कहना है। और आज देखिए हम लोग का जो समिति बना हुआ है, इसमें हम लोग एक आपसी सहयोग, एक मजबूती के साथ हम लोग एक खड़े हुए हैं, जिसमें हमारे सारे सदस्यगण लोग और वार्ड के जितने भी लोग हैं, लोग सारे इसमें मौजूद हैं। और ये हम यानी कि मैं राजेश कुमार इस कमेटी का सचिव के पद पे हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भी इस कमेटी से कुछ सीखिए, ताकि अगर आप लोग के भी वार्ड में कुछ समस्या उत्पन्न होता है तो इस कमेटी अपने कमेटी बना के और इस समस्या का ये निदान कीजिए। धन्यवाद। चलिए साहब, राजेश सर का साफ कहना है कि हम लोग वोट किसी को देने के लिए या खरीद बिक्री करने के लिए समिति या कमेटी का गठन नहीं किए हैं। बस मानव कल्याण और वार्ड का विकास कैसे हो, हम लोग एक मिसाल मतलब दिए हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यदि आप हर एक वार्ड में इस तरह का कमेटी का गठन करते हैं तो आपका वार्ड विकसित हो जाएगा। चलिए सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।